पूर्व दिशा में हमारे देश की रक्षा कौन कर रहे हैं? हाँ, जगन्नाथ। और पश्चिम में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? द्वारिकानाथ। और बीच में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं कौन? स्वयं गोवर्धन नाथ। तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा, प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। और किसे कहते गोवर्धन? गोवर्धन। दिया भर गोपाल सकेल सकेल के धन बनाए थे, एक दिन प्राण छूट गए, सबो धन गोबर हो गए। इला किधर गोवर्धन? कहा गोवर्धन पावे जी? अब गोवर्धन पहाड़ लेना भगवाने बस नहीं उठाए रही से तय उठाए कि नहीं उठाए दुर्गेश? इसे चुप हो जी। गृहस्थी, गृहस्थी भी पहाड़ के समान है कि नहीं? इसे दिलेश्वर भैया हम बताएं, बेटी को पढ़ाना, बेटी का विवाह करना, घर का खर्चा चलाना, ये भी पहाड़ के समान है कि नहीं? ये पहाड़ को आप लोग सब उठाए हो कि नहीं उठाए? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी, गृहस्थी किसके समान है रेखा भाभी? पहाड़ के समान। तो आइए यही गोवर्धन महाराज की कथा हम श्रवण करा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कार्तिक सुदी परवा तिथि होई, इंद्र आदि पूज ही सबको। जिस दिन हम गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं दुर्गेश भाई, तो पहले द्वापर में नंद बाबा यशोदा किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा। काबर करे इंद्र की पूजा? रूढ़ीवादी। हम कल बताए ना कि ब्रज के ग्वाला परम अयाना, अयाना का अर्थ होता है अनपढ़, अशिक्षित। तो वो मन इंद्र के घर सीधी पूजा करे, वो मन कहा समझे इंद्र खात में पानी हवे, इंद्र खुश हुई, पानी गिरी, तो 9 लाख गैया घास होगी, 9 लाख गैया चारा चली, तब हमला लेवना मिली। तो बताओ इसमें इंद्र की क्या शक्ति है? ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है रेखा भाभी। 4 महीना ठंडा लगता है, तो 4 महीना बारिश होती है, 4 महीना गर्मी होती है। लेकिन मनुष्य ने समझे, ये सब नंद बाबा यशोदा किसकी पूजा करते थे उस समय? इंद्र की पूजा। उसी दिन की बात है, ध्यान से सुनते जाओ। घरों घर तैयारी हो रही है, आज हमें इंद्र की पूजा करना है और सुंदर इंद्र को आज हम भोग लगाना है। तो घरों घर सुंदर भोग बन रहा है, ककरो घर ठेठरी, ककरो घर खुरमी। और भगवान अभी छोटे से हैं जी, ध्यान से सुनते जाओ। अपने मित्रों के साथ भगवान खेल रहे हैं बाहर। तो तिहार के दिन ना दिलेश्वर भैया जब घरों घर ठेठरी खुरमी बनते ना, गांव ममाथे, ममाथे की ममावे संतोषी, घूम के देख लो, उगरे यदि हम घूमथन। गोवर्धन महाराज आ गए, सभी ताली बजा करके स्वागत करें। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोवर्धन महाराज आ गए, जोरों से ताली बजा करके स्वागत करें। हाँ, यही कुर्सी में रख दो दीदी, वो टेबल के ऊपर। और आज 56 भोग भी लगने वाला है, 56 भोग भी आ गए। हाँ, यहां सजा करके रख दो। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। अभी थोड़ी देर के बाद गोवर्धन महाराज की पूजा होगी, हम सब मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। अभी आप लोग थोड़ी देर कथा श्रवण करो, वही रख दो शेष कुमारी सजा करके। हाँ, वही बीच में, या फिर और टेबल मंगा लो, ये कुर्सी ऊपर भी रख दिया। चलो एक बार प्रेम से भगवान का नाम लो, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय, गोविंद जय गोपाल जय।
तो घरों घर पकवान बन रहा है और भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं बाहर में। वही ठेठरी खुरमित सुगंधी भगवान के नाक में आ गए। तो भगवान दौड़ते दौड़ते किसके घर में चले गए? बिंद नाम के ग्वालिन के घर में। एक ग्वालिन का नाम है बिंद। आज बिंद नाम के ग्वालिन सुंदर भोजन बना रही है, भोग ठेठरी खुरमी, क्योंकि आज इंद्र को भोग लगाना है। उसी समय भगवान पहुंच गए। कहे ग्वालिन, आज क्या उत्सव होने वाला है, क्या तैयारी हो रही है? ग्वालिन मन में गिरे, भगवान बनावत होते देवतहार उठिए और एक कन्हैया बड़ा उपद्रवी हवे जूठा झन करे। दुरिया रे वे कन्हैया दुरिया का मिलनी की दे घर में नांग देवता भोरा पूजन जाए। हाँ, उसने बताया कर। स्वयं ठाकुर जी आज घर में आए हैं। ग्वालिन क्या करी है? दुरिया रे वे कन्हैया दुरिया दुरिया। बिंद राम के ग्वालिन कह रहे, कन्हैया आज क्या उत्सव होने वाला है? जाओ अपने मां से पूछना। तो बिंद की आज्ञा मान करके भगवान दौड़ते दौड़ते अपने घर में चले गए। तो यशोदा मैया भी चुपके से रोटी बना रही है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार तो रामनाथ बाबू जी के स्वागत में सभी ताली बजाओ। सर्वप्रथम आपके ग्राम में हमारी कथा हुई थी रामनाथ बाबू के यहाँ। एक बार और जोरों से ताली बजाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। और गुप्त दान महादान ऐसे भक्तों का भला करे भगवान। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। और हमारे रामनाथ वर्मा जी की ओर से और स्वर्गीय श्रीमती केजवती वर्मा की स्मृति में भागवत भगवान में गौदान किए। प्रेम से बोलो गौ माता की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज भगवान बिंद की आज्ञा मान करके दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? अपने घर में। तो यशोदा मैया भी चुपके से रोटी बना रही है। क्यों? कावर बेटा बड़ा उपद्रवी हवे, मैं बनावत हो देवता रोटी है जूठा जन करे का सुने देखा भाभी। उसी समय भगवान पहुंच गए। कहे मैया आज क्या उत्सव होने वाला है, क्या तैयारी हो रही है? यशोदा मैया के लिए भगवान जे लड़ रावत रे वही आगू मांगे। दुरिया रे वे कन्हैया दुरिया दुरिया तोर छाव खर है कहा ककरो छाव खर रही संतोषी। तो इसने मुर्दादी कहा है बोला अरे सोनू तोर छाव खरेगा। तो मैं कहा भगवान मोरे में कहा पर ज्यादा आयोडीन नमक डाल दे। एक दिन चिमनी कंजोर में मैं अपन छिहाल चाटे और विशेष कुमारी हाल ककरो छिहा खर रही और डोकरी में लगी था। दुरिया रे में तेल सूख दी, तेल सूखी के जिंदाई और तेल सूखतीस तो दुकानदार मन तेल बेचना बंद कर देती। तो भगवान कहे ठीक है मां मैं दूर में हूं लेकिन बताओ आज क्या उत्सव होने वाला है? यशोदा मैया कहे अरे लाला आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं बेटा। इंद्र की पूजा क्यों मां? इसलिए बेटा इंद्र के हाथ में वरुण देवता है। इंद्र प्रसन्न होंगे तो सुंदर बारिश होगी, पृथ्वी में घास उगेगा, तब हमें माखन मिलेगा और मैं तुम्हें माखन खिलाती हूँ लाला, वो भी वो इंद्र की कृपा है। कहा अब यशोदा का कल दे कम दिमाग कदर ना कहे बेटा मैं तुम्हें माखन खिलाती हूँ वो भी इंद्र की कृपा है। भगवान कहे माँ ये सब फालतू है, वो इंद्र की क्या शक्ति, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है।
हमें तो इंद्र की पूजा को छोड़ करके हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हमारे 9 लाख गैया चारा चढ़ती है। तो चलो इंद्र की पूजा को छोड़ करके हमें वो गोवर्धन की पूजा करना है। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। जहां भगवान की इच्छा हुई तो माने सबकी इच्छा होगी जी। सब जन कहे लगे सही बात है, कन्हैया बड़े लड़का हवे, लेकिन बढ़िया बात बतावत है। तो चलो गोवर्धन की पूजा करो। और यशोदा मैया लगे थे, भगवान कहे मैया और इंद्र तो ठेठरी खुरमिल नहीं खात रही, लेकिन देखबे न गोवर्धन महाराज किसे ठेठरी खुरमिल खाई। आज सुंदर गए और सुंदर गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। अब ठेठरी खुरमिल भोग लगे तो पथरा खाई दिलेश्वर भैया। एक रूप भगवान वहां बना लिया, चतुर्भुज प्रभु रूप दिखावा, सिर पर मुकुट पीतांबर लगावा, और सब गोप ग्वाल गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। आइए गोवर्धन महाराज भी आ गए हैं, आप लोग भी खड़े हो जाओ, दिलेश्वर भैया पूजा करो। और आप लोग बैठे बैठे पूजा करो, ताली बजा कर प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और 56 भोग भी लगने वाले हैं गोवर्धन नाथ का। चलो ताली बजा करके पूजा करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट जय हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
आज इस वर्मा परिवार में गोवर्धन नाथ की भी पूजा हो रही है। सभी ताली बजा करके स्वागत करिए। प्रेम से बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की। जय। और सब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। और जब भी आप वृंदावन जाओ तो हम बताए हैं 3 काम बिल्कुल याद से करना चाहिए। और ये 3 काम आप मत करो, पूरा वृंदावन को घूम जाओ, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। वो 3 काम कौन कौन सा है हम कल बताए हैं। पहला, कितनी भी ठंडी हो, कितने भी ठंडी का मौसम हो, सर्वप्रथम सुबह यमुना जी में डुबकी लगाना चाहिए। प्रेम से बोलो यमुना महारानी की जय हो। दूसरा, बाके बिहारी मंदिर के दर्शन से पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और तीसरा काम, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगानी चाहिए। 7 कोस की परिक्रमा है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो 1 किलोमीटर चलो, और शरीर अगर स्वस्थ हो तो पूरा परिक्रमा लगाना चाहिए। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आप लोग भी परिक्रमा लगाओ। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। चलो आप लोग भी परिक्रमा लगा लो। दुर्गेश सब परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये 3 काम के बिना वृंदावन का दर्शन अधूरा कहा गया है। तो पहला काम क्या करना है, यमुना जी में स्नान। दूसरा काम, गोवर्धन की परिक्रमा। और तीसरा काम, गोपेश्वर महादेव का दर्शन। प्रेम से बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। सुंदर पूजा हो रही है, सब परिक्रमा लगा रहे हैं। उसी समय देवदूत आ गए, इंद्र का दूत। ये सबको देख रहे हैं, इंद्र का दूत सब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो ये समाचार मुझे अभी तुरंत इंद्र को बताना है। तो आज ये समाचार को बताने के लिए देवदूत कहाँ जा रहे हैं, इंद्र के पास। कैसे जा रहे हैं, जाता हूं मैं हिंसर बन को, जाता हूं मैं हिंसर बन को, और देवदूत कहलाता हूं, और देवदूत कहलाता हूं, और देवदूत कहलाता हूं। जाता हूं मैं हिंसर बन को, और देवदूत कहलाता हूं। कोई ध्यान तपस्या करके, कोई ध्यान तपस्या करके इंद्र को बताता हूँ। हाँ इंद्र को बताता हूँ। जाता हूँ मैं हिंसा तो आज इंद्र के पास चले गए। कौन, ये देवदूत। हाँ बैठ जाओ दुर्गेश। आज देवदूत इंद्र से कहे, महाराज प्रणाम। इंद्र कहे, आयुष्मान भव। कहो देवदूत, क्या समाचार है। पृथ्वी में हमारी पूजा हो रही है, बढ़िया। हमारा मान सम्मान ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देवदूत कहे, अब क्या बताएं महाराज। वो नंद बाबा यशोदा का छोकरा, वो कृष्ण तोर पूजल छोड़वा के वो पथरक पूजल करवा दी महाराज। इसे कहा, ओहो इंद्र भड़क गए। कहे, वो कृष्ण, वो नंद बाबा यशोदा का छोकरा, वो कृष्ण, वो अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को भगवान समझता है। मोर पूजल छुड़वा करके साधारण पहाड़ की पूजा करवा दूं। मैं अभी बताता हूं मैं कौन हूं। इंद्र नाराज हो गए और कहे कि हे वरुण देवता, हाँ सरकार,
तुम जाओ गोकुल वृंदावन में इतना बरसो कि गोकुल वृंदावन सब जलमग्न हो जाए, जल में डूब जाए। हे वायु देवता, हाँ सरकार, तुम जाओ इतना बहो कि गोकुल वृंदावन सब तहस नहस हो जाए। ओहो, इतना आंधी, इतना तूफान, इसे आंधी तूफान करत 49 प्रकार की भयानक हवा चल रही है, 12 प्रकार की भयानक वर्षा हो रही है। कहाँ? गोकुल वृंदावन में। भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ बचाओ, प्रलय आने वाला है, प्रलय आने वाला है। यशोदा मैया कहे कन्हैया ये तुरे से तियाए, कहा तुरे से तियाए। हम तो बात ला मान करके वो इंद्र के पूजा ला छोड़ करके हम पत्थरक पूजा कर दे। आज इंद्र हमारे इष्ट देवता इंद्र नाराज हो गए, अब हम क्या करें? भगवान कहे मां चिंता मत करो, जे नमर ठेठरी रोटी खाए ना वही हमर रक्षल करी का। तो कौन खा रहा है ठेठरी रोटी? अपने तो खा रहा है जी। तो कहे मैया चिंता मत करो, जे नमर ठेठरी रोटी खाए वही हमर रक्षल करी। तो चलो उसी के शरण में। तो अरे गोपवाल, हाँ सरकार, अपन अपन तेंदुक लाठी धल ले रहा होगा, हीरा छोकरा है दूसरी। और चलो गोवर्धन महाराज के शरण में। सभी गोवर्धन महाराज के शरण में चले गए और भगवान कहे चलो पहाड़ को उठाओ। तो पहाड़ को कोई उठा सकता है क्या? लेकिन भैया हम कल बताए हैं, सेतु बंद के समय राम अवतार जिस पत्थर को डूबना था वो तैरने लगा, द्वापर में जिस गेंद को तैरना था वो डूब गया, कल आप लोग श्रवण किए। और ये पहाड़ उठ गया। ये सब क्या है? जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा हुई, आज पहाड़ उठ गया। और भगवान अपने छोटे उंगली में भी नहीं, भगवान अपने छोटे उंगली के केवल नाखून में उस पर्वत को धारण किए। और इसी दिन से भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ। क्या नाम हुआ? गिरधारी। प्रेम से बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन और 7 रात तक 24 घंटा पानी गिरी देखा भाभी, लेकिन गोकुल सूखा के सूखा। बड़ा विचित्र प्रसंग है कि नहीं? 7 दिन 7 रात तक पानी गिरी, जो गोकुल सूखा सूखा वही लिखी दे। जहां पानी है वहां कीचड़ नहीं, चीखला नहीं, जहां अग्नि है वहां ताप नहीं, जहां बारात है वहां दूल्हा नहीं, और जहां पंच है वहां न्याय नहीं। काय जाने जा दुर्गेश जनौला, यही तो है। 7 दिन 7 रात तक पानी गिरी, गोकुल सूखा के सूखा। और जहां अग्नि है वहां ताप नहीं, भक्त प्रहलाद लाच नहीं, जहां बारात है वहां दूल्हा नहीं। राम कथा सुन लो। अब राम तो पहले ही पहुंच गए जनकपुर में, तो महाराज दशरथ में बिना दूल्हा बारात घिस की नहीं गई अयोध्या से जनकपुर। और जहां पंच है वहां न्याय नहीं। महाभारत का प्रसंग है। दुष्ट दुशासन द्रौपदी चीर हरण करी, बड़े बड़े पंच बन बैठे रहे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, स्वयं धर्मराज, लेकिन कोनो न्याय करीस का बताओ। और यही एक सुंदर घटना घट रही, ध्यान से सुनते जाओ। भगवान इसे पहाड़ उठाए रहा है दिलेश्वर भैया। तो गोपाल मन की देख नहीं तो लेकर जाता। 7 दिन हो गए पहाड़ ले उठाए थे, बैठ अब हमन पहाड़ ले उठाबू का कल देख तू। भगवान की उठा लो भाई, तो सब अपन अपन तेंदुक लाठी ते गई। और जहां भगवान उंगली हटाई पहाड़ दबने लगा। श्री रामा जी थे कन्हैया धरे अपने चपकाक मर जबो कहा। तो भगवान फिर उस पर्वत को धारण किए। प्रेम से बोलो वृंदावन महिलाल की जय। अब एक घटना घटी रेखा भाभी, भगवान पहाड़ उठाए रहा है, राधा आगू मांगे। राधा की थे प्रभु सब दिन ते माखन चोरी करे और हमारे प्राण ल बचा के सब ल छूट डरे प्रभु कहा। अब कृष्ण देखी राधा ला, राधा देखी कृष्ण ला, ऊपर डाल के सुरता बुला के ओहो पहाड़ दबने लगा। देखो 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 कागर से थी हुआ थे, वही राधा से किया। अब वो राधा पहाड़ उठाए हो गए ते बाधा, तो राधा को मिले हटे। ओ इंद्र जान गए कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान का अवतार है।
शरण में गिर गए, कहे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं तो परीक्षा लेवत रहे प्रभु। तो भगवान कहे तुम्हारे परीक्षा में पास हूं कि फैल। इंद्र कहे प्रभु तही हावज पास हमें मन हावन फैल, काबर तोर नाम है सत्य नारायण और हमर नाम है लबारी नारायण। और इंद्र कहे कि हे प्रभु आप मेरे कोप से सब गायों की रक्षा किए हैं, तो मैं आपका एक नामकरण करता हूं। और इंद्र के द्वारा भगवान का एक नामकरण हुआ, वो कौन सा नाम है? गोविंद। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और इसी दिन से हम सब गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। अभी भी हम गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं कि नहीं करते? लेकिन कई जन मन किसे की थे, चलो गोवर्धन खुदाए पर जाबो, इसे की थे गोवर्धन खुदबे, इसे नहीं कहना चाहिए। चलो गोवर्धन महाराज की पूजा में। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा बोल अत्या हंसी लगती है गोबार। एक जन का कहा थे, वाह मैं स्टेशन में गए रहे महाराज, बस छूट गई। बस छूटी, बस अतरे दिखते हैं छूट गई, बस छुट्टी रे कब। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा ने एक बार मुझे हंसी देखो लगी। मैं कई भाषा में भागवत पढ़ सके तो हाँ मैं शुरू कर दे तो ए पन्हा चाहूंगेला चापड़ा बिछाऊंगे, कमर कबरी नाली है कलहा नको कर, दाने मिट सिप देऊन दे उगीरा कलहा नको कर, वधु नठी नपा बलले। ये 9 दिन ही भाषा में कथा सुना दूं, तुम नहीं समझ आई हो तो कौन सुने बनाओ, नहीं आओ तो कौन चढ़ाओ त्री चढ़ाओ। शेष कुमारी मैं कहा कि ये पन्हा ये मन समझत रही मने ये भैया आऊंगेला आजेज बसाए। महाराज आ गए, चापड़ा बिछाऊं दे माने आसन लगा दे, कलहा नोको कर, हल्ला मत कर, उगीरा चुप रहा, वधु नठी नपा वाला ले। महाराज बोल 2-3 ठोपान लिया। तो प्रवचन वही है मेरे सर भैया, जिसे अनपढ़ से अनपढ़, अशिक्षित से अशिक्षित जिसे समझ जाए वही है प्रवचन। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। तो भैया ये भागवत के चरित्र को कौन समझ सकता है? इसे समझना भी बड़ा कठिन, और हम बताए हैं वाणी के द्वारा भगवान के चरित्र को समझाना भी बड़ा कठिन। ऐसे ऐसे कठिन शब्द है, इसलिए उस कठिन शब्द को सरल भाषा में समझाना चाहिए, अरे तो समझ आए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। इस प्रकार आप लोग गोवर्धन महाराज की कथा श्रवण की, और इस कथा को सुन करके देवता जो है आकाश से तुम्हें बाजा बजाए, फूलों की वर्षा। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। बालिकाधीश भगवान की जय हो। चलिए भाभी आरती करें दिनेश्वर भैया, और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। चलिए सभी प्रेम से गाइए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। केवल ताली आप भी आपने हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज चाहेगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। अब आइए, अब हम कथा सुनाएंगे भगवान का गोकुल त्याग और मथुरा गमन। प्रेम से बोलो मथुरा धाम की। जय हो। हम बताए हैं मथुरा में 3 अक्षर है, मथुरा, और मथुरा में थू को हटा दो, थू को हटा दो और उल्टा पढ़ो तो कौन सा शब्द बनेगा? राम। हाँ, तो थू को हटा देना चाहिए और राम को हृदय में बसा लेना चाहिए, और राम नहीं बसावे ना, थू थू वही मैं बता दे। प्रेम से बोलो मथुरा धाम की। जय हो। और मथुरा में क्या प्रसिद्ध है? कौन कौन गए हो मथुरा? हाथ उठा। हाँ, गिरीश्वर भी ये कहा थे पेड़ा। दिल्ली में क्या प्रसिद्ध है? जलेबी। कलकत्ता में क्या प्रसिद्ध है? रसोगुल्ला। रसगुल्ला नहीं, रसोगुल्ला। आगरा में क्या प्रसिद्ध है? पेठा। मथुरा में क्या प्रसिद्ध है? पेड़ा। और छत्तीसगढ़ में खेड़ा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की। जय हो। तो आज भगवान गोकुल को त्याग करके अब कहाँ जाएंगे? मथुरा। तो चलो आप लोग भी मथुरा। अब भगवान कितने साल के हो गए? 11 साल 3 महीना हम बताए हैं। भगवान 11 साल तक कहाँ रहे? गोकुल में। 14 साल तक भगवान कहाँ रहे? मथुरा में। और 100 साल तक भगवान कहाँ रहे? गुजरात, द्वारिका में। तो कितने साल रहे भगवान इस पृथ्वी में? 11, 14, 100, कितना हो गया? 125 साल। तो भगवान की अवस्था हो गई 11 साल। तो एक दिन भगवान प्रातः काल उठ करके ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा अवतार क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है। इतने दिन तक भगवान भूल गए थे कि मुझे क्या करना है। आज जब ध्यान किए तो भगवान को याद आ गया कि मुझे 3 काम करना है। पहला काम परित्राणाय साधु नाम, साधु की रक्षा। दूसरा काम मुझे करना है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश। और तीसरा काम मुझे करना है धर्म संस्थापनार्थाय, पुनः पृथ्वी में धर्म की स्थापना। तो भगवान मन ही मन सोच रहे, अगर मैं मां के गोद में बैठा रहूं, यशोदा मैया के आंचल में मैं छिपा रहूं, तो संसार में धर्म की रक्षा कैसे होगी? अगर मैं मां के आंचल में छिपा रहूं तो संसार में दुष्टों का नाश कैसे होगा? तो मुझे अब इसे त्यागना चाहिए। तो सही बात है, भगवान गोकुलेश में बैठे रही दुर्गेश, तो संसार में धर्म की रक्षा कैसे होगी बताओ? तो देखो, इधर भगवान कंस को प्रेरणा की है, क्योंकि सबके हृदय में प्रेरणा करने वाला कौन? वही गोविंद है। आप लोग सब यहां तक आए हो, तो आपके हृदय में प्रेरणा करने वाला कौन है? वही गोविंद। अपनी शक्ति में यहां तक नहीं आए हो आप सबको यहां तक खींचने वाला कौन? वही कृष्ण। मैं मति के अनुसार कथा सुना रहा हूं, किसकी प्रेरणा से? भगवान की प्रेरणा से। हम बताया ना कि कथा योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती। भगवान जो हृदय में प्रेरणा करते हैं वही वाणी के द्वारा प्रकट होता है। तो उधर भगवान कंस को प्रेरणा किए। तो एक दिन कंस कहे, अरे मंत्रियों, कोई उपाय बताओ बेटा, मैं क्या करूं? मेरा काल वो कृष्ण अभी भी जीवित है। 1000 हाथियों का बल रखने वाली वो पूतना मारी गई। 5000 हाथियों का बल रखने वाला वो तृणावर्त मारे गए। 11000 हाथियों का बल रखने वाला वो कागासुर मारे गए। 21000 हाथियों का बल रखने वाला वो केसी मारे गए। लेकिन मेरा काल वो कृष्ण अभी भी जीवित है। तो कोई उपाय बताओ ताकि वो मेरा काल मर जाए और मैं अमर हो जाऊंगा। तो कंस मूर्ख है कि नहीं है बताओ? मृत्यु लोक में दिनेश्वर भैया कोई अमर हो सकता है?
नहीं, ब्रह्मलोक में कौन रहता है? बोल रहे थे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी। विष्णु लोक में कौन रहता है? विष्णु जी। शिव लोक में कौन रहता है? शिव। तो हम आप लोग किस लोक में रहते हैं? मृत्यु लोक। तो जिस प्रकार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, शिव लोक में शिव जी रहते हैं, उसी प्रकार मृत्यु लोक में कौन रहती है? मौत। तो जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी प्रकार मौत भी सत्य है। लेकिन एक कंस मूर्ख है, आज मृत्यु लोक में रह करके कंस अमर होना चाहता है। त्वरे मंत्रियों कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? तो एक मंत्री कहे महाराज आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, कृष्ण बलराम को यहां लाओ छल से, धोखा से। कहा मथुरा यज्ञ के निमंत्रण दे करके, फिर यहां हम 100 मिल करके, 1000 मिल करके, 10,000 मिल करके कृष्ण बलराम को मार डालेंगे। काल देख ले, कम दिमाग खतरनाक। काल को कोई मार सकता है क्या? बता। ये कैसे रहा है दिलेश्वर भैया? एक कहानी तुम लड़कापन हम पढ़े हो, अंधेर नगरी चौपट राजा। कौन कौन पढ़े हो? हाथ उठा। दूसरी तीसरी में अंधेर नगरी चौपट राजा। और चौपट राजा ना वो चापलूस मंत्री मन के बात लमाने, अब विद्वान मन के बात ले कहा मानत रही। तो उसी प्रकार है कौन? कंस चौपट राजा के समान। तो ठीक है जाओ, वो कौन लाएगा? वो धोखा से कौन लाएगा कृष्ण बलराम को यहां तक? ककरो हिम्मत नहीं हुई जी। तो देखो भगवान कृष्ण के एक चाचा है जिसका नाम है अक्रूर। भगवान कृष्ण के चाचा जी का क्या नाम है? अक्रूर। इसे कहते हैं अक्रूर। ना क्रूरा यस्य अक्रूरा यस्य सक अक्रूरा। जो क्रूर ना हो उसी को कहते हैं अक्रूर। और भागवत में एक बड़ा ही डरपोक पात्र है जिसका नाम है अक्रूर। ये किसे रहा है? बड़ा डरपोकना। लेकिन इसे भी भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई बताओ? इसका आशय है भगवान को पाना है तो बल की भी आवश्यकता नहीं है, निर्बल के बलराम। तो कहे अक्रूर, हाँ महाराज। अक्रूर तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम सरकार? तुम जाओ गोकुल वृंदावन और कृष्ण बलराम को यज्ञ के निमंत्रण दे करके छल से यहां लाओ मथुरा पर। फिर हम 100 मिल करके, 1000 मिल करके, 10,000 मिल करके उसे मार डालेंगे। अक्रूर रोने लग गए, भगवान मैं क्या करूं? एक तरफ राजा की आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा, और एक तरफ बाल हत्या का पाप। दोनों तरफ संकट है कि नहीं बता? मैं दोनों जन निकल कैसे लाऊं छल से? तो दुष्ट कंस वाला कैसे मारे? इला तो बाल हत्या का पाप लगी, मुगल बाल हत्या का पाप लगी। क्यों? क्योंकि चोर का साथ देने वाला भी चोर माना गया है। जैसे मछली बस खवैयल पाप नहीं लगे। सुने रेखा भाभी, मछली पकड़ने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, ये बराबर पाकी पापी है। एक जन अम्मा कहा थे मैं खाओ नहीं महाराज, बना देता हूं बस, इसे कहा। तो देखो चोर का साथ देने वाला भी चोर माना गया है, पापी का साथ देने वाला भी पापी कहा गया है। लेकिन धन्य है वो अक्रूर, आज राजा की आज्ञा मान करके कृष्ण बलराम को छल से लाने के लिए जा रहे हैं। कहां? गोकुल। तो चलो आप लोग भी गोकुल ताली बजा करके। किसे किसे जाना है गोकुल? हाथ उठा। हाँ तो गोकुल जाना है तो बिल्कुल तैयार हो जाओ और चलो प्रेम से। तो कैसे जाना चाहिए गोकुल? राधे राधे। जिसे गोकुल जाना है खड़े हो जाओ। जिसे दुर्गेश जाना है कि नहीं जाना है? हाँ तो चलो आप लोग। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहार। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। और ट्रेन छूटने वाला है, जिसे ट्रेन में बैठना है जल्दी जल्दी बैठा। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहार। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहार। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे
राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। उतर जाओ, मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, मैं बता रहा हूं। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की जय हो। हाँ, अब हम पहुंच गए कहाँ? गोकुल। अब सभी बैठ जाए। और आज हमारे देवराम बाबू का घर अभी क्या बन गया है? गोकुल। अभी आप लोग कहाँ बैठे हो? रावण में नहीं, अभी आप लोग कहाँ बैठे हो? गोकुल में। प्रेम से बोलो गोकुल धाम की जय हो। तो भैया अक्रूर चिंता करते करते जा रहे हैं कहाँ? मथुरा से गोकुल। केवल चिंता के कारण रो रहे हैं अक्रूर। और अक्रूर पहुंचे कितना समय? रात्रि के समय। अक्रूर अपीच ताम रात्रिम मधुम पुर्याम महामतिम। और जिस समय दिलेश्वर भैया, जब भगवान जिस समय अक्रूर पहुंचे उस समय भगवान क्या कर रहे हैं? कमर में फेटा बांध करके दुग्ध दोहन कर रहे हैं, मतलब गौ माता की सेवा कर रहे हैं, दूध दूह रहे हैं। इसी समय अक्रूर पहुंच गए। आज भगवान कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए। आइए चाचा जी, स्वागत है, स्वागत है। कही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहूं सुकर बन लाभहूं बारा। कहे चाचा जी आप कहां से आए हो? अब लड़का जाता है, रेखा भाभी पूछ दी तुरंत, तो इसे नहीं पूछना चाहिए। कोई घर में अगर अतिथि आ जाए तो तुरंत नहीं पूछना चाहिए क्यों आए हो। पहले बढ़िया बिठाओ, चाह पानी पिलाओ, फिर पूछना चाहिए कि आप क्यों आए हो। तो कहे महाराज जी, चाचा जी आप क्यों आए हो? तो अक्रूर कहे, कन्हैया तुम मम्मा गांव लेके बना है वैसे की थी। आज कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए। सेवक यादव, मनीष यादव, पूजा यादव, डोटोपार ग्राम का नाम है शायद, उनकी तरफ से भगवान के चलार बिंद में 501 रुपए अर्पण हुए हैं। उनके श्रद्धा भक्ति कीजिए, उनके कुटुंब परिवार की जय। तो आज अक्रूर कहे, कन्हैया चलो मामा गांव जाना है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, हम भी मामा गांव जाएंगे। मामा किसे कहते हैं? मामा। देखो मामा में 2 बार माँ शब्द लगा हुआ है। जो माँ से भी बढ़ करके प्रेम करे उसी को कहते हैं मामा। अब अभी भी लड़का बनना मामा गांव जाए पर खुश हो जाते, हाँ मामा गांव जाबो, मस्ती करबो। अब मामा मामी कुछ नहीं करे, ज्यादा ज्यादा काल बैठी सी उगरे से सियान मन कहे, रेखा भाभी अगर बच्चों को सुधारना है तो चाचा के यहाँ पढ़ाना चाहिए, और बच्चे को अगर बिगाड़ना है तो मामा के यहाँ पढ़ाना चाहिए। क्यों? मामा के घर में बेटा स्वतंत्र हो जाता है, किसी से डरना नहीं है जी। मामा मामी थोड़े डर रही है, तो पाप परी। तो आज कृष्ण बलराम प्रसन्न हो गए, हम भी मामा गांव जाएंगे। लेकिन माता यशोदा रो रही है, हम अपन लेकर नहीं भेजा। इसे कहा, वो कहा भाई असुर कंस है बड़ा कसाई, अब इनको दुख हुई है भाई। यशोदा मैया की दे हम अपन लेकर नहीं भेजा। लेकिन भगवान जीत कर रहे, कहे मां मैं 2 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन जान लो भगवान अब दोबारा आने वाला नहीं है, सावधान। सब दिन के लिए भगवान गोकुल को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं, अब दोबारा नहीं आएंगे भगवान गोकुल। कहे मां मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दो। किसी को पता नहीं है
लेकिन एक जने को पता है, वो कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा को पता है कि भगवान अब दोबारा गोकुल आने वाला नहीं है। वो भी रो रहे हैं, लेकिन भीतर में रो रहे हैं, भीतर से रो रहे हैं। देखो, स्त्री अपने दुख को बता देती है आंसू के द्वारा, लेकिन पुरुष भी रोता है, लेकिन वो भीतर से रोता है। नंद बाबा कहे कि अरे यशोदा, बच्चा जिद कर रहा है, जाने दो, 2 दिन के बाद कन्हैया आ जाएगा घर। रो रही है माता यशोदा। सुबह सुंदर रथ तैयार किए हैं अक्रूर, और आज कृष्ण और बलराम रथ में बैठ गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान गोकुल जाने की मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो 16,000 ग्वालिन भगवान के रथ को घेर लेती है चारों ओर से। 16,000 ग्वालिन कहे कन्हैया हम जाबो तोड़ सक। भगवान के तुमन कहा जाओ बिना न्योता के। भगवान कहे ग्वालिन तुम लोग रोना बंद करो, मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान आने वाला नहीं है, रास्ता छोड़ो। फिर भगवान आगे बढ़े तो मार्ग में मिल गई कौन? वही वृषभानु, श्रुत कीर्ति की कन्या, वही राधिका। मार्ग में खड़ी है राधा, रास्ते में रथ के सामने आ गई राधा। कन्हैया किधे? राधा मुमा गाँव जाए मुँह कितने बाधा, हटो मार्ग से। राधा किधे? प्रभु हम तोर संग जाबो कहा। तो भगवान की तय कहा जावे बिना न्योता के। तो राधा कहा कि वाह हम तो तुला पति मानता, अब पति न्योता मिल गए माने पत्नी न्योता मिल गए जी। दिलेश्वर भैया न्योता मिल गए माने रेखा भाभी न्योता मिल गए, इसे दूठो काट देवे अलग अलग। तो राधा कहती है हम तो तुला पति मानता। तो भगवान की अच्छा थे बोला पति मानता, हाओ तो कंस मोर को ने ममा तो तोर का हुई ममा ससुर। ममा ससुर गैर भाचा पत्तो कहीं नेगनी इसी की दीदी। सही बात है, आखिरी दिन गीता के दिन किसका नेग है? भाचा के नेग हवे कि नहीं? कपिला तर्पण के समय भाचा बहु कहीं नेग है क्या बताओ? तो भगवान कहे कि हे राधा तुम रास्ता से हटो, मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। फिर भगवान का रथ आगे बढ़ गए, दौड़ रही है राधा पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे। 16,000 ग्वालिन और यशोदा मैया भी दौड़ रही है रथ के पीछे पीछे। गिर गई माता यशोदा, फिर उठ करके यशोदा मैया भगवान के रथ की ओर दौड़ रही है। रो रही है माता यशोदा। तो भगवान कृष्ण कहे चाचा जी आप 2 मिनट के लिए रथ को रोकिए, मैं अंतिम बार मां से मिलना चाहता हूं। रथ को रोक लिए अक्रूर। आज भगवान रथ से कूद गए और दौड़ते दौड़ते जाकर के मां को हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम से बोले यशोदा मैया की यश ददाति नीति यशोदा। जो दूसरों को यश दे, जो दूसरों को सम्मान दे, उसी को कहते हैं यशोदा। आज भगवान अपने हाथों से मां के आंसू को पोंछ रहे, कहे मां तुम रोना बंद करो, मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया कहे अरे लाला मैं तुम्हारी मां हूं बेटा, और मां को सब पता रहता है, मां सब जानती है। हाँ मां जान लेती है कि मेरा बेटा भूखा है, मां जान लेती है कि मेरा बेटा प्यासा है, मां जान लेती है बच्चे के मन के बात, ये पुत्र को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए। कहे बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, मैं सब जानती हूं कि अब तू दोबारा नहीं आएगा गोकुल। और रोते रोते यशोदा मैया कहे कन्हैया बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, मुझे पता है बेटा तुम वापस कभी नहीं आओगे। वो आज अपने हृदय को पत्थर के समान बना करके यशोदा कहती है अरे लाला बेटा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तो केवल तुम्हारी नौकरानी हूं बेटा।
मैं तो केवल तुम्हारी दासी हूं। तुम्हारी माँ ये अभागिन यशोदा नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ तो वही देवकी है। और रो रही है माता यशोदा। आज भगवान श्याम सुंदर के आंख में भी आंसू आ गए और माँ के हाथ को पकड़ करके कहे, माँ भले ही संसार मुझे देवकी का पुत्र कहे, लेकिन मैं संसार में यही कहूंगा कि मेरी माँ देवकी नहीं बल्कि मेरी माँ यशोदा है। तब भगवान बता रहे, कहे माँ अब मैं वापस नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 3 काम करना है। पहला काम दुष्टों का विनाश, दूसरा काम साधुओं की रक्षा और तीसरा काम धर्म की स्थापना। तो कहे माँ अगर मैं गोकुल में बैठा रहूं तो संसार में धर्म की स्थापना कैसे होगी बताओ। इसलिए माँ मुझे आज्ञा दो, मेरा कार्य सफल हो जाए। और आज माता यशोदा सुंदर विदाई दे रहे हैं। कैसे विदा दे रहे हैं? चलो आप लोग भी ताली बजा करके विदा दो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज ब्रजराज की विदाई हो रही है। चलो ताली बजा करके आप लोग भी विदा करो और आप लोग आरती करो दिनेश्वर भैया। आंखों को तेरा इंतजार हो, आंखों को तेरा इंतजार, आजा किसन कन्हाई तेरी चाह में नैना बनी हर साल। सामने आ जाए आजा किसन कन्हाई तेरी चाह में, आंखों को तेरा इंतजार,
सब दिन के लिए गोकुल को त्याग दिया। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा, प्रेम से बोलो गोकुल धाम की जय हो। तो देखो, हम अभी कथा सुना रहे हैं कि भगवान गोकुल को त्याग दिए, तो ये नहीं समझना है कि भगवान गोकुल में नहीं है। भगवान प्रण किए हैं वीरेश्वर भैया। क्या कसम खाए भगवान? वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं प्रण करता हूं कि मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कसम खाए भगवान। लेकिन आज तो भगवान चल दिए, तो क्या भगवान झूठे हो गए क्या? नहीं। यहां भागवत की कथा कहती है केवल भगवान का शरीर जा रहा है कहां? मथुरा। लेकिन भगवान का प्राण अभी भी कहां है? गोकुल में। प्रेम से बोलो गोकुल धाम की जय हो। तो अभी भी आप वृंदावन जाओ, किसी न किसी राह में, किसी न किसी मोड़ पे भगवान का दर्शन हो जाता है। साधु के रूप में मिल जाएंगे भगवान, भिक्षुक के रूप में मिल जाएंगे भगवान, कोई ग्वाल के रूप में मिल जाएंगे भगवान अभी भी। और हम बताएं ना, अभी भी आप वृंदावन जाओ और कोई भी वृक्ष हो, वृक्ष में आप कान लगा करके ध्यान से सुनो तो एक ही आवाज आती है। कौन सा? राधा राधा। और अभी भी मधुबन जहां भगवान रासलीला किए, अभी भी रात्रि 12 बजे भगवान की बांसुरी की ध्वनि अभी भी सुनाई देती है, और उसे वही सुन सकता है जिसका हृदय परम पवित्र हो। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। अभी भी भगवान है कि नहीं है गोकुल में? तो आज भगवान गोकुल को त्याग करके जा रहे हैं कहां? मथुरा। तो देखो, अभी भी अक्रूर की चिंता अभी भी दूर नहीं हुई है। अक्रूर चिंता कर रहे हैं, भगवान अब मैं क्या करूं? ये लड़का मल्ला दुष्ट कंस कैसे मारी? भगवान जान गए। भगवान मन में किथे कंस मूला मारी कि मूला कंस मारी? मैं कंस ला मारू। चाचा जी चिंता में भी मर्जीती से लगे। तो मार्ग में भगवान और चाचा अक्रूर को चतुर्भुजी रूप दर्शन दिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलतम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो आज चाचा अक्रूर जान गए ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि पार ब्रह्म ईश्वर अवतारा, और कोई न जान न भेद न हारा। चाचा अक्रूर जान गए कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जहां भगवान मथुरा में पहुंचे, ओ हो हल्ला हो गई जी। क्या हल्ला? सोर भयो मथुरा नगर आवत नंद कुमार